असम की नौगांव की राजनीति को समझना है तो हमें सिर्फ चुनावी नंबरों से आगे देखना होगा। हमें वहां की जमीन, वहां के लोगों और उनकी जरूरतों को गहराई से समझना होगा। आज हम यही करने जा रहे हैं। नौगांव के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करके एक ऐसे शासन का खाका तैयार करेंगे जहां लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी रणनीति हो। इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। हम नगांव की जमीन और लोगों से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों में छिपी कहानी को पढ़ेंगे, जनादेश के पीछे की वजहों को जानेंगे, इतिहास से मिले सबक पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर शासन का एक ठोस रास्ता तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नौगांव की जमीन की, क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति की जड़ें वहीं के लोगों, उनकी जमीन और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। ये है नौगांव विधानसभा सीट नंबर 86। असम के नौगांव जिले का ये इलाका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के किनारे बसा है। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि अपनी उम्मीदों और चुनौतियों के साथ धड़कता हुआ एक जीता जागता समाज है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, यही गवर्नेंस का पहला उसूल होना चाहिए, क्योंकि लोगों की परेशानियां और उनकी उम्मीदें दोनों इसी मिट्टी से ही तो उपजती हैं। यहाँ की हकीकत देखिए, 70% से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है। उनकी जिंदगी खेती-बाड़ी और छोटे-मोटे उद्योगों पर टिकी है। लेकिन ये जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं है। हर साल बाढ़ का खतरा सर पर मंडराता है और सड़क, बिजली जैसी बुनियादी चीजों की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती है। यही वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जमीन से उठकर जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या कहानी सुनाते हैं। क्योंकि याद रखिए, हर नंबर के पीछे एक वोटर की आवाज छिपी होती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 82.1%। 2021 के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि नौगांव के लोग अपनी राजनीति को लेकर कितने जागरूक हैं। वो अपनी बात कहने के लिए, बदलाव लाने के लिए बड़ी तादाद में घर से निकलते हैं। और इस पूरी चुनावी बिसात को समझने के लिए यहाँ की डेमोग्राफी को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ लगभग 55.4% मुस्लिम वोटर हैं और 43.4% हिंदू वोटर। ये जो धार्मिक समीकरण है, यही नौगांव की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। 2016 से 2021 के बीच एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। आप देखिए, दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। बीजेपी 47% से बढ़कर 52% पर पहुंच गई, तो वहीं कांग्रेस भी 38% से बढ़कर करीब 45% पर आ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि मुकाबला अब पूरी तरह से दो ध्रुवीय हो गया है और छोटी पार्टियों की जमीन सिकुड़ती जा रही है। तो असल सवाल ये उठता है कि ये नंबर ऐसे क्यों हैं? इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब जनादेश की परतें खोलते हैं और वोटिंग पैटर्न के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, उसे कहते हैं वोट कंसोलिडेशन। मतलब जब किसी एक धार्मिक या सामाजिक समूह के ज्यादातर लोग एकजुट होकर किसी एक ही पार्टी को वोट देते हैं। नौगांव में यही हो रहा है और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद की जिम्मेदारी कितनी अहम है, ताकि चुनावी प्रक्रिया समावेशी बनी रहे। तो अब नौगांव की राजनीति में दो साफ खेमे बन चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस है, जिसकी ताकत उसका ऐतिहासिक दबदबा और लगभग 55% का अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने बड़ी कामयाबी से हिंदू वोटों को एकजुट किया है और जिसे केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने का फायदा भी मिल रहा है। किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके कल को देखना ही पड़ता है। तो चलिए पिछले 7 चुनावों के पैटर्न पर एक नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि नौगांव की राजनीति में कितनी उथल-पुथल रही है। पिछले 3 दशकों का इतिहास देखिए, एक पैटर्न साफ है। नौगांव कभी किसी एक पार्टी का परमानेंट गढ़ नहीं रहा। यहाँ की जनता ने कांग्रेस को भी मौका दिया, असम गण परिषद यानी एजीपी को भी, और अब बीजेपी को भी। चाहे 2011 की कांग्रेस लहर हो या 2016 की बीजेपी लहर, राज्य और देश की राजनीति का असर यहाँ के नतीजों पर हमेशा साफ दिखा है। इससे पता चलता है कि यहाँ के वोटर वफादारी से ज्यादा नतीजों को अहमियत देते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच है। वोटर का ये बदलता हुआ मिजाज साफ करता है कि नौगांव कोई अजेय किला नहीं है। यहाँ जनादेश को हर 5 साल में कमाना पड़ता है, उसे जीता जिताया नहीं माना जा सकता।
तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को परखा, अब बात करते हैं समाधान की। विश्लेषण का असली मकसद तो भविष्य के लिए एक रास्ता बनाना है, एक ऐसा रास्ता जो शिकायतों से शुरू होकर सच्चे शासन तक पहुंचे। किसी भी गवर्नेंस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी सवाल यही होना चाहिए, आखिर जनता चाहती क्या है, उनकी असल तकलीफें क्या हैं? जब आप जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो ये 5 बड़ी चिंताएं बार बार सामने आती हैं। हर साल आने वाली बाढ़ और नदी का कटाव, खेती में घटती आमदनी, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी, टूटी फूटी सड़कें और बिजली की समस्या, और अल्पसंख्यक समुदाय के मन में अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता। लोग इन्हीं मुद्दों का हल चाहते हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है। पहला, राजनीतिक स्तर पर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना। दूसरा, सामाजिक स्तर पर अपने कोर वोट बैंक को जोड़े रखते हुए विकास के एजेंडे पर सबसे बात करना। तीसरा, आर्थिक स्तर पर बाढ़ से बचाव, किसानों की मदद और नौकरियों पर फोकस करना। और चौथा, सुरक्षा और पहचान के स्तर पर एक सेक्युलर माहौल और सबके अधिकारों की रक्षा का भरोसा देना। तो ये तो हुई कागज पर रूपरेखा, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? चलिए अब शासन तक पहुंचने के उस रास्ते पर बात करते हैं जो लोगों से सीधे जुड़ाव से होकर गुजरता है। यहां किसी भी वापसी की रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। पहला, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एक एकजुट विपक्ष। दूसरा, बाढ़ जैसी मुश्किलों में लोगों के बीच रहकर काम करना और भरोसा जीतना। तीसरा, एक ऐसा घोषणा पत्र बनाना जो सिर्फ नौगांव के मुद्दों पर हो। और चौथा, युवाओं और महिलाओं को रोजगार और घर परिवार से जुड़े मुद्दों पर लामबंद करना। और यहाँ भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून हमें याद दिलाता है कि लोगों से जुड़ते वक्त उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना कितना जरूरी है। मतलब असली मकसद सिर्फ संकट के समय मदद पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस मदद को जनता के साथ एक लंबे और भरोसे के रिश्ते में बदलना है। क्योंकि सच्चा शासन चुनाव के दिन खत्म नहीं होता, बल्कि असल में वहीं से शुरू होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सेवा और विकास पर आधारित गवर्नेंस का एक मॉडल उस राजनीतिक जमीन पर जीत सकता है जिसे दशकों से पहचान और बंटवारे की राजनीति ने सींचा है? इसका जवाब नौगांव का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।